बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, दोनों ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा ले जाते हैं। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए को रास्ता दिखाओगे। चिंता करके कुछ हासिल नहीं हो सकता, परंतु चिंतन करने से ऐसा कुछ नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। जितना समय हम किसी काम को करने की चिंता में लगाते हैं, यदि हम उतना ही समय उस काम को करने में लगाएं तो यकीन माने व्यक्ति के जीवन में चिंता जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। व्यक्ति के जीवन में काम कभी भी अधिक नहीं होता, ये तो चिंता है जो उसे अधिक बनाती ही जाती है। चिंता बिल्कुल शहद की मधुमक्खी की तरह होती है, जिसे जितना हटाओगे वह उतना ही चिपटती चली जाएगी। व्यक्ति को कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे उसके जीवन में कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। यदि किसी को चिंता ही करनी है तो उसे अपने चरित्र की चिंता करनी चाहिए। कुछ को उनकी खुशियां सोने नहीं देती तो कुछ को उनकी चिंताएं जगाती हैं। अगर आप तनाव से मुक्त जीवन चाहते हैं तो अपने जीवन की तुलना कभी किसी दूसरे के जीवन से मत कीजिएगा। हमारे जीवन के दो प्रबल शत्रु हैं, क्रोध और चिंता। क्रोध से विवेक का नाश होता है तो चिंता से मनोबल का। क्रोध से शांति का नाश होता है तो चिंता से सौंदर्य का। सारी चिंता जीते जी ही है, चिता पर तो जलने का भी पता नहीं चलता। जो भाग्य में है वह कहीं से भी भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। फिर चिंता किस बात की? आप केवल अपना कर्म करते रहो। दुख पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, पर विश्वास सदैव आगे देखता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करो और फल की चिंता ना करो। सुबह से शाम तक काम करके भी आदमी उतना नहीं थकता जितना क्रोध या चिंता करके एक ही घंटे में थक जाता है। अगर इंसान सुख दुख की चिंता से ऊपर उठ जाए तो आसमान की ऊंचाइयां भी उसके पैरों तले आ जाएं। जिंदगी में ज्यादातर दुख इसलिए आए क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी हुई थी जो हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और साथ ही कुछ दुख इसलिए भी आए क्योंकि हमने उन लोगों पर शक किया जिन पर हमें नहीं करना चाहिए था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, परंतु आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद ही चलते हैं। वक्त किसी का भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित ना करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का शत्रु है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का मित्र होता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाओ और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होता है। जीवन में अगर खुश रहना है तो अधिक ध्यान उन चीजों पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास। हमारी सारी परेशानियां उस दिन खत्म हो जाएंगी जिस दिन हमें यह यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य हो, पर जो बुरा लगे उसका त्याग करो। बुराइयां बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती हैं, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। आप वापस नहीं जा सकते, आप शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहाँ पे हो वहीं से एक नई शुरुआत कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं।
व्यक्तियों को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उस कर्म का फल उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में ढूंढ लेता है। मनुष्य का मन सदैव से चंचल रहा है। इस मन की चंचलता ने मनुष्य को पथभ्रष्ट तथा मार्ग से विचलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, वह धीरे धीरे स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है, ना ही सुख दुख और ना ही जीवन मरण। सब एक प्रक्रिया है। जो खुशियां आज तुम्हारे पास है, कल वह खुशियां शायद किसी और के पास होंगी। जिसे अपना समझकर हम खुश होते हैं, वह खुशी ही कल हमारे दुखों का कारण बनती है। जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, अपने कर्म से पीछे नहीं हटता है, फल की चिंता नहीं करता है, वह पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। फल की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन को सफल नहीं बना पाता है। यह जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वह वास्तविक रूप से उस फल का भागी है। प्रभु अपने भक्तों से कहते हैं कि मैं उनकी परीक्षा सदैव लेता रहता हूँ। इस परीक्षा में भक्तों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, तो वहीं साधक तथा प्रेमी इसे प्रभु की इच्छा मानकर इसका सामना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जीवन के पूर्व कर्मों का फल भी इसी जन्म में प्राप्त होता है। जितने भी रिश्ते नाते सुख दुख व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त होते हैं, वह पूर्व जन्मों का फल है। वरना कौन इतनी बड़ी दुनिया में आपसे दिल लगाता है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। यह मन जहाँ लग जाए वहीं ईश्वर नजर आते हैं। भगवान को भी जो भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है, वह उनके साथ खड़े हो जाते हैं। प्रहलाद जैसा विश्वास, भीलनी जैसी आशा, द्रौपदी जैसी पुकार और मीरा जैसा इंतजार, अगर सभी शुद्ध हों तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। आशाएं व्यक्ति को दुख के मार्ग पर ले जाती हैं। आशाएं बड़ी ही प्रबल होती हैं। आशा अनुरूप कार्य होने पर जहां हमें खुशी मिलती है, वहीं आशा के विरुद्ध कार्य होने पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। व्यक्ति के जीवन में आशा दुख का प्रमुख कारण है। चिंता व तनाव मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। चिंता करने का अर्थ पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ज्यादा चिंता व तनाव का मुख्य कारण दूसरों पर निर्भरता है। तनाव से सिर्फ और सिर्फ समस्याएं ही उत्पन्न होती हैं, कभी भी किसी चीज का समाधान नहीं निकलता। इसलिए कभी भी चिंता मत करना दोस्तों, ये जिंदगी है, कहीं से भी मोड़ ले सकती है। इस जहां में कमजोर कोई नहीं है, सब वक्त वक्त का खेल है। ईश्वर पर कभी संदेह मत करना। अगर सजा मिल रही है तो जुर्म भी किया ही होगा। प्रतिदिन सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करने से चिंता मुक्त हुआ जा सकता है। खुद पर भरोसा रखिए, दूसरों पर नहीं। एक दिन सब सही हो जाएगा, क्योंकि समय ने अच्छों को बदला है, फिर चिंता की क्या औकात है। इसलिए चिंता ना करें और याद रखें, समय लगेगा मगर सही होगा। जो चाहिए वही होगा। चिंता से बचने का समाधान सिर्फ धैर्य है। अगर आप चिंता करने से पहले थोड़ा धैर्य बनाएं और शांत मन से चिंताजनक प्रश्न का उत्तर खोजें, तो आप शीघ्र ही तनाव मुक्त हो सकते हैं। तनाव करने वाले मनुष्य को ना ही सफलता मिली है, ना ही संपूर्ण जीवन। सफलता और संपूर्ण जीवन के लिए तनाव और चिंता से रिश्ता तोड़कर धैर्य से रिश्ता जोड़ना होगा। इस आधुनिक युग में चिंता सामान्य बात है, लेकिन चिंता के प्रभाव कभी भी सामान्य नहीं होते हैं। चिंता का प्रभाव इतना विनाशकारी है कि मनुष्य का संपूर्ण जीवन नष्ट कर सकता है। चिंता चिता के समान है। आपकी चिंता करने से समस्या ही उत्पन्न होगी, समाधान नहीं। चिंता मनुष्य के लिए किसी भी प्रकार से लाभप्रद नहीं है। एक चिंतित व्यक्ति की तुलना में चिंता मुक्त व्यक्ति का दिमाग ज्यादा काम करता है। चिंता की वजह से हम कभी किसी भी चीज का हल नहीं निकाल सकते हैं। इस जहां में सिर्फ आप ही खुद के शुभचिंतक हैं और कोई नहीं। आप जितना जल्दी यह बात समझ पाएंगे, चिंता मुक्त होना आपके लिए उतना ही आसान होगा।
तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जल्द ही नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।